हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल में हम लोग मैथमेटिक्स का एक शुभारंभ किया था। वो जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स जिसमें आर.डी. शर्मा हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले चैप्टर में कुछ बातें हम लोग जान लिए थे। कुछ नहीं, इसकी पहले और सेकंड पार्ट तक बन चुकी है। इसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे थे। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुकी है। उसके बाद हम लोग थोड़ी स्टॉप कर एक्सरसाइज को स्टॉप करके हम सोचे कि थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। और अभी तक जो हम लोग इस पे बात किए थे, इस पे जो चीज़ बात की है, वो क्या-क्या बात हुए थे देख सकते हैं। क्लास 11 का पहली चैप्टर सेट्स, उस सेट्स में हम लोग आर्टिकल 1.2 पे थे, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में जाने थे। इस डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में कुछ फॉर्म हम लोग को जानने के लिए मिला था, जिसमें टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आया था, जिसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ इस तरीके से पढ़ते हुए आए थे। तो इसको एक बार जोर से नहीं, एक बार अपने आंखों से एक बार नैन कर ले, क्योंकि आज के इस पार्ट में हम लोग इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज उधर चल ही रहा है, एक्सरसाइज करते हुए हम लोग थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 से ये आगे की बात है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसमें एक कहानी समझे थे। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी। सेट्स की कहानी पढ़ रहे थे, जिस सेट्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका जाने। अभी हम लोग घर बनाना सीखे हैं। घर बनाने के बाद अब हम लोग कई तरीकों का घर अब जानेंगे कि होते हैं। जैसे कि सेट्स, एक घर है, उस सेट्स का घर किस तरीके से बनाते हैं, वो ये तरीका होता है। ठीक है, एक ये भी तरीका है सेट्स का, मतलब पक्का मकान होता है, कच्चा मकान होता है ना, उसी तरीके से पक्का मकान तो हम लोग जान गए हैं, कच्चा मकान भी जान गए हैं। अब घर कई तरीके से बनाया जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 1.3 लेके आ गए हैं। ठीक, तो विदाउट लेट्स फॉर स्टडी। तो मेरे प्यारे साथियों, सब आप लोग आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग आ चुके हैं। हमारे इस दुनिया में कोशिश जरूर कर रहे होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो आए हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग सेट्स को बनाने का तरीका जान गए थे, उसकी ईंट, उसके सीमेंट, उसका जो भी चीज़ है, बाउंड्री बनाना जान चुके हैं। उसके अब अंदर की बात करते हैं, रूम बनाना, उसके अंदर कितने प्रकार के रूम रख सकते हैं, वो सब में। तो सेट्स के अंदर में जितने भी प्रकार के सेट्स आएंगे, यानी कि सेट के अंदर रूम जो जितना भी बन के तैयार होगा, उसके टाइप्स ऑफ सेट करके एक कॉमन एग्जांपल के तरीके पे चल रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले जो हम लोग का कमरा बन के तैयार हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से कमरा तैयार है कि वो एम्प्टी सेट है। पहली बात, इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। ऐसे बायोलॉजी भी है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ अटपटा छटपटा नाम रहता है, लेकिन मैथ्स में काफ़ी रिलेटेड नाम रखा हुआ रहता है, एकदम पूरे उसी के आधार पे है। तो जैसे कि ये जो देख रहे हैं इम्प्टी सेट्स, इसके नाम में ही इम्प्टी। अब ये बताइए, मेरे पास ये है कुछ, है ना? अब इसके अंदर कुछ है क्या, ये बताइए। ये कैप है, कैप के अंदर कुछ है? नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो क्या है? खाली है। तो उस खाली को तो आप हिंदी में ना बताएं, इंग्लिश में इसी चीज़ को कैसे बताते हैं? इसी चीज़ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि खाली है, ब्लैंक है, ऐसे भी बोलते हैं, या फिर कभी-कभी इसको बोलते हैं एम्प्टी है। एम्प्टी है, जैसे कि मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है, मेरे हाथ पे कुछ इसके ऊपर नहीं है, खाली है। खाली है तो हिंदी में ना, इंग्लिश में क्या है? एम्प्टी। तो इस एम्प्टी को हम लोग एक सेट्स, यानी कि एक घर ऐसा बना है, वो घर में पूरे घर का रूम ही खाली है, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको और भी एक आध दो नाम है, जो उसको नाम देख सकते हैं कि कहीं-कहीं इसको कोई लड़का इसको ये बना देता है, नल यानी कि कुछ नहीं, नल सेट है। कोई इसको ये बुला देता है, वाइट सेट। एक एम्प्टी तो हो ही गया। तो इसको 3 नाम से जाना गया, नल, वाइट और क्या, एम्प्टी। ठीक है, ये सेट कैसा है? तो सपोज कीजिए हम लोग कुछ घर बनाए। कैसा घर बनाए हैं? जैसे कि एक सेट बनाए हैं, वो घर एक सेट बनाने जा रहे हैं, उस सेट का नाम ए रखें और वो घर कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, लेकिन कोई रहने ही नहीं आया उस घर में। तो रहने ही नहीं, मतलब नहीं रहने आया, तो घर खाली, कोई रहने के लिए नहीं तैयार है उसमें, भूतहा हवेली है इसीलिए। तो इस सेट के घर को हम लोग एम्प्टी नाम करेंगे, या फिर वाइड नाम दे दीजिए, या फिर नल नाम दे दीजिए, नल सेट। ठीक है, ठीक है बात है। तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? तो इसको डिनोट करने का तरीका,
वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। कोई रहने के लिए इसमें कोई राजी नहीं है। ओके, ऐसा घर हम लोग बनाए जो कोई रह ही नहीं रहा है, भूता है। ठीक है, तो एंड इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये कोई तिलक या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। ये चीज को ध्यान से समझिए, ये चीज है क्या? ये चीज एक सिंबल है जो कि कहीं ग्रीक का है, कहीं दूसरी जगह का सिंबल हम लोग उठा उठा कर पढ़ रहे हैं। उठा उठा कर नहीं पढ़ रहे, इसका कुछ मायने मतलब होता है जिसका यूज हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है। इस ग्रीक सिंबल का मतलब इस मैथमेटिक्स में इंफिनिटी होता है। ठीक है, और इसको रोस्टर फॉर्म में दो हम लोग का घर तैयार कर सकते हैं। एक घर तैयार कर सकते हैं टेबुलर वाले, और एक घर हम लोग तैयार कर सकते हैं किसका, रोस्टर वाला। दो घर तैयार कर सकते हैं ना, रोस्टर, टेबुलर, और एक ये था सेट बिल्डर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग किसमें बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, जब हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तब हम लोग उसको इस चीज में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म को कोई भी चीज में दिखा सकते हैं, कोई भी चीज, लेकिन ये एलिमेंट्स को ज्यादा दिखाने के लिए शोभा देता है। ठीक है, ये पहली बात हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल, हाँ इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -2। ठीक है, एक ऐसा हम लोग घर बनाए जिस घर में ये प्राणी रह सकता है। जरा बताइए तो, ये सेट कोई ए सेट है, इस सेट का नाम हम लोग दे देते, सपोज ये ए कोई सेट का है। इस सेट में कुछ ऐसा प्राणी हो सकता है जो रियल नंबर से x बिलोंग करता हो, लेकिन x स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए -2 का। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, हम लोग किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव निकाल के देगा। कैसे देगा? मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 मांग रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। सपोज हम यहाँ पे -2 रख के यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा 4 दे देगा, वो भी प्लस का। सपोज कीजिए इसका आधा कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये रख लेते हैं, ये। ठीक है, तो ये अगर रख लेते हैं तो ये भी हम लोग का क्या देगा? ये भी हम लोग का इस तरीके से देगा, 1/4 देगा, है ना। तो कोई भी हम इसका नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर रख के देखेंगे और वो रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आ सकता है। ठीक, तो ये एक क्या है? खाली सेट है, इस घर में कोई नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको हम लोग इस चीज से डिनोट करके बता दें। पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या है? नोट्स, जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और एक और एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, x belongs to natural number such that 5 greater than x less than 6। बताइए, कोई ऐसा नंबर बताइए जो 5 से बड़ा हो, 6 से छोटा हो। 5 से बड़ा हो, 6 से छोटा हो, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखें ये बात को। कोई बोलेगा कि नहीं हमको तो पता है 5 से बड़ा 6 से छोटा 5.1, 5.001, 5.002, कोई ये बोल सकता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? इस घर में नेचुरल नंबर रह रहे हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट क्या होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 6। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। एग्जैक्टली ये घर ऐसा है जिसमें 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। आपको इस दोनों के बीच में बताना है कि x इस दोनों के बीच में कौन सा आता है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम लोग इसी चीज को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग के पास आता है सिंगलटन सेट। नहीं समझ में आया कौन सा सेट, कौन सी सेट का नाम बता दिए। देखिए, इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, इधर लिख दे, सिंगलेटन सेट। ठीक है, ये सेट कैसा होता है? ये भी नए प्रकार का सेट है, नया घर है। एक घर ऐसा हुआ कि जिसमें सब खाली है, क्यों? रीजन जानते हैं। एक सिंगलेटन सेट है जिस सेट में, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरीके से है, ए सेट कंसिस्टिंग of a
single element is called a single set, a singleton set। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत? ये किस प्रकार का सेट है? एक और हम लोग सपोज कीजिए बनाए, क्या बना दिए, घर बना दिए। ठीक है, एक घर बनाए, उस घर का नाम हम लोग एफ नाम दिए। ठीक है, और वो घर किसी का सेट का है, तो सेट को बनाने के लिए इस तरीके से घर होना चाहिए। बिल्कुल, इस सेट को अगर इस तरीके से छोड़ दे, नहीं तो इसमें कोई है ही नहीं, कोई रह ही नहीं रहा है। अगर कोई नहीं रह रहा है तो ये सेट क्या कहलाएगा? इंफिनिटी वाइड या फिर नल सेट कहलाएगा। लेकिन इसमें ए को कोई डाल देते हैं, सपोज नया नया घर है तो मेरे ख्याल से किसको डाल दें, पापा को डाल देते हैं, इसमें फादर डाल दिए, मम्मी भी है, कोई और भी है इसमें? नहीं, सिर्फ एक ही है, सिर्फ ये ही है, फादर जी है। तो ये हमारे सेट तो है, लेकिन ये सेट कैसा है? एक ही परिवार वाला सेट है, बहुत सुकून से रहने वाला सेट, जो इस सेट को हम लोग सिंगलेटन सेट के नाम से बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंसिस्टिंग यानी कि इसमें एक ही सिंगल सेट, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसीलिए। आपके बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हुए, बुक के अनुसार जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज कीजिए ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे हुआ 10, ये 5 ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इज अ सिंगलेटन सेट, ये सेट के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, कोई इसमें समस्या हुआ? नहीं ना? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसमें एक और एग्जांपल बताया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म में? इसका सेट बिल्डर फॉर्म का सेट का एग्जांपल है ये एक सेट बन के तैयार हो रहा है कि x such that x belongs to natural number and x square equal to 9। बताइए क्या इस सिंगलेटन सेट कहलाएगा? तो ध्यान से देखिए, इस फैमिली में सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन इस नेचुरल नंबर में एक्स स्क्वायर का इक्वल टू 9 है। तो जरा देखिए, अगर इसको हम लोग किस फॉर्म में डालेंगे, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबलर फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस घर से निकाल के दूसरे घर में, तो वो नंबर वाले फॉर्म होता है। तो इसको लिखने का कुछ तरीका ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इस साइड आएगा तो एक्स इक्वल टू रूट प्लस माइनस का 9, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 9 नहीं ले सकते, वो होल नंबर में चला जाएगा, नहीं इंटीजर में चला जाएगा। अगर x इक्वल टू 9 ये नेचुरल नंबर में आ रहा है, ये क्यों? क्योंकि ये वाला बिलोंग्स करेगा किसमें? नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि 9 नेचुरल नंबर में आता है। रूट 9 है, तो रूट 9 का रूट ये निकलता है, 3 निकलता है, ये निकलता है। हम भी बेवकूफ है, बेवकूफ हो जाता है कभी कभी। अगर ये बात है तो ये बात है, तो ये जो 3 है इसमें एक ही निकल के आया ना, कोई परिवार एक ही सदस्य निकल के आया, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हुआ, वो 3। माइनस का 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इंटीजर में चल जाएगा। तो इसको अगर बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही निकल के आएगा, 3। इस तरीके का सेट इसमें निकल के आएगा, सपोज नेचुरल नंबर से है, तो एक ही एलिमेंट्स का ये परिवार है, सिर्फ मौजूद एक ही लोग है, इसीलिए ये इसके अंदर। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आया। इसके बाद यही चीज पढ़ते पढ़ते जब हम लोग आगे परिवार, उसके बाद उसके घर के अंदर में फैमिली को बसा ही रहे थे, कि अब देखने के लिए मिल रहा था क्या कि सेट्स के अंदर, इसके अंदर सेट्स के अंदर कुछ इस तरीके का परिवार दिखने लगा। कैसा परिवार? ऐसा, एक तो फाइनाइट सेट और एक सेट दिखने लगा इनफाइनाइट सेट। घर बनाए, घर बनाने के बाद पहले एक को भी नहीं रखे खाली, फिर उसके बाद फिर एक वो बंदे को डाले उस घर में। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि उस घर में अगर अच्छा घर बन गया तो उसमें बहुत कोई रहने आ जाते हैं, उस घर को कुछ और नाम से जानेंगे, और जिसमें बहुत सारे हैं जिसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, कोई जवाब ही नहीं, उसको भी कुछ और ही सेट में रखेंगे। उस घर का भी सेट को कुछ है नाम, जैसे कि इन दोनों में से कोई एक है जिसमें बहुत ज्यादा मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें बहुत ज्यादा है,
लेकिन उसको काउंटिंग किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हो, लेकिन क्या किया जा सके, काउंटिंग किया जा सके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग किया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग फाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट काउंटिंग, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। इसका घर का परिवार कैसा होगा, चलिए इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को दिखाते हैं। ओके, देखिए हम लोग का इसके आगे का जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कैसे दिया हुआ है एक बार देखेंगे, गौर फरमाएंगे। फाइनाइट सेट के बारे में बोला है कि ए सेट इज ए कॉल्ड ए फाइनाइट सेट if it is either wide set or its elements can be listed, counted, labeled by natural numbers। काफी अजीबो तरीके से है लिखा हुआ, फिर भी आपने अंदर डाइजेस्ट करना है। 1 2 3 and so on, and the process of listening terminates at a certain natural number and से कुछ बात पल्ला नहीं पड़ा, सही बताए तो, है ना, कुछ बात पल्ला नहीं पड़ा। हम लोग घर बसा रहे थे, हम लोग ने सेट बसा रहा था, हम लोग ने सेट घर जब कर रहा था, मतलब बसा रहा था, तो उसमें कुछ पहला ऐसा घर बना जिसमें कोई आया ही नहीं, पहला, उसके बाद फिर दूसरा घर बना जिसमें सिर्फ एक ही आए, जो एक आए उसको हम लोग इस नाम से बुला दिए सिंगलेटन सेट, जिसमें कोई था ही नहीं, इम्प्टी सेट। एक घर ऐसा बना दिए कि बहुत अच्छा बन गया था, सब लोग बेमुसर आदमी लोग आ गए रहने के लिए। अगर वो सब रहने के लिए आ गए, बहुत सारा है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो बात लिखा हुआ है, देखिए, नो, नजर नजर नजर, यहाँ पे काउंटेड लिखा हुआ है, लेवल लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है ना, ऐसे बुरी बात है। काउंटेड और लेवल्ड उसको अगर किया जा सकता है तो उस सेट्स के फैमिली को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास सेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सेट है, कैसे सेट है, एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है, इस सेट में उस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और बना हुआ, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेट में ऐसे बना हुआ है, बताएं क्या कि मेरे पास 1 है, ठीक है, 2 है, 2 नहीं 4 है, ठीक है, फिर 9, फिर क्या है 16 है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 100 है। तो हम लोग तो नया नया घर तो बना ही रहे थे, नया नया घर बना रहे हैं, तो इस देखिए मेरे घर कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। इस नए घर में जितने भी रहने के लिए लोग जो आए हैं वो हम लोग इंसान सब नहीं है, नंबर है। वो नंबर कौन सा है, बिलोंग्स करता है ये एन से, एन से ये बिलोंग करता है, और ये एन से बिलोंग करता है, तो ये सब जितने देख रहे हैं 1 से लेकर कहाँ तक ये है, 100 तक का है। तो इसमें मेंबर गिना जा सकता है कि नहीं गिना सकता है, गिना जा सकता है। अगर 100 से हटाकर और आगे ले जाए, 400 ले जाए, गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। अगर ये सब गिना जा सकता है तो इसको हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कि ये जो फैमिली है, इसमें जो फैमिली रहने आए हैं, इस सेट को, लेकिन अभी सेट बना नहीं है, लेकिन पहली बात पता है तो सेट नहीं बना है। सेट कैसे बनता, सेट ऐसे बनता है, कैसे बनाते, ऊपर ही में बना देते हैं, पहला एन इक्वल टू सेट ऐसे नहीं है, 1 4 9 16 डॉट 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 100, ठीक है, ये सब इससे बिलोंग कर रहा है, इसी का फैमिली है, इसमें काउंट भी कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात बोला गया है, काउंटेड एंड लेबल। किसी चीज का नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई इंटीजर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, वो कहीं टर्मिनेट कर रहा हो, टर्मिनेट करने का मतलब कहीं जाके सीमित हो रहा है, रुक जा रहा है एक सर्टेन नंबर पे, जिसको हम लोग एन से कहेंगे। एन से, एन से कहने का मतलब ये कहाँ जाके रुक गया, ये कहाँ जाके रुका, ये 100 पे जाके रुक गया ना, ठीक है, 100 पे जाके रुक गया है, लेकिन ये किस सब का स्क्वायर है, कौन सब चीज का स्क्वायर है, तो 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 10 तक का है ना। तो टोटल इसमें मेंबर कितने होंगे, इसमें टोटल मेंबर जो होंगे उसको हम लोग एन तक का बोलेंगे। ये सेट इसका है, ठीक है, तो इसको डिनोटेड कुछ इस तरीके से कर यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे कि इस एन में टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर है वो 10 है, कुछ इस तरीके से दिखाए, इसीलिए इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहे, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यही चीज को, जो चीज यहाँ पे मैंने लिखा, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, कार्डिनल
नंबर। ठीक, कार्डिनल नंबर क्या होता है कि वैसा सेट को जिसको हम लोग एलिमेंट बता सके, ठीक, जो कि यहाँ पे बता दिए। तो इनफाइनाइट सेट समझ गए, जिसमें हम लोग नहीं समझ पाएंगे कितने फैमिली ऑफ मेंबर आए हैं, समझ ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में एक सेट हम लोग तैयार किए, वो सेट ये है, ठीक है, ये सेट बी है, ये भी बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, ठीक। इसमें कुछ इस तरीके से आया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये आगे जा ही रहा है, ठीक है, ये आगे जा ही रहा है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, सो ऑन में है। क्या इस फैमिली में जो आए हैं सबको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नए नए घर बनाए हैं, पहले दिन ये रहा, अगले दिन फिर ये आया, फिर अगले दिन ये आया, फिर अगले दिन ये है, फिर अगले दिन ये है, कभी कोई दिन सब साथ ही में आ गया, अगले दिन आ ही रहा है, रुक नहीं रहा है, उसमें है ही। तो हम लोग काउंटिंग कभी कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे काउंटिंग, इसलिए ये असीमित है, ये सीमित है, ठीक। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे और इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आपके कुछ एग्जाम्पल में बुक में भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहचान कीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, एक सेट ऐसे बना के दिया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 0 ग्रेटर देन x एंड लेस देन 1। चलिए बताइए, बताइए तो फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, लेट नहीं। तो हम लोग घर बनाए, घर में बनाने की कहा, क्या कहा है कि x बिलोंग कर रहा है किसे? रियल नंबर से। रियल नंबर ऐसा बताना है जो 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 1 से छोटा। फिर वही वाला बात पे बनी, वो वाला बात पे नहीं आना जो अभी थोड़ी देर पहले बात की है। ये वो वाली बात है जिसमें हम लोग रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर यानी कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन एक जगह बात हुआ था हम लोग का, जैसे कि कहाँ पे बात हुआ था, ये 3, कहाँ पे बात हुआ था, इधर बात हुआ था क्या? हाँ, यहाँ बात हुआ था। देखिए, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग ये लिए थे ऐसे करके 3, लेकिन हम लोग माइनस वाला नहीं लिए थे, प्लस वाला लिए थे, क्योंकि नेचुरल नंबर से था ये। उसके बाद यहाँ पर भी था, यहाँ पे भी इसका रियल नंबर का कोई स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू में किया नहीं था, ये नहीं था, -2 का नहीं था कोई, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखा जाए और ध्यान से ये समझा जाए तो इसके हम लोग नहीं निकाल पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कहाँ तक का सीमित है, ठीक है। जहां तक का सीमित हो आई डोंट नो, लेकिन इस सब को हम लोग एन बी से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट कर दिए? एन ए से डिनोट कर दिए, ठीक है। इसमें नहीं पता है तो अभी नहीं बता सकते, इसलिए इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आते हैं इसके अगला घर बनाने का, ये सब क्या है? सब ये टाइप्स ऑफ सेट है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद फिर आते हैं इक्वल सेट आते हैं, उसको भी हम लोग पता कर खत्म ही कर देते हैं। कुछ 2 टॉपिक और बच गए, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। आइए देखते हैं। आर सेम कहने का मतलब, इसका क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से कि इक्विवेलेंट सेट यानी कि नए प्रकार का सेट है। ई घर को भूल जाइए, ई घर को भूल जाइए, ये फाइनाइट था, इनफाइनाइट का ये घर था, ये है इक्विवेलेंट सेट का। इस इक्विवेलेंट सेट में क्या होंगे कि 2 सेट हमेशा देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है, हमेशा 2 सेट से कंपेयर ये होगा ये। तो इस सेट में सपोज कीजिए कि एक सेट आपको ए मिला, एक सेट आपको बी मिला, ओके ओके। इस सेट में हम लोग लिखे 1 2 3 4, इस सेट में हम लोग लिखे ए बी सी डी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? नहीं। क्या ये दोनों सीमित है? फाइनाइट सेट है, बिल्कुल है, फाइनाइट सेट तो है, क्योंकि ये एक तरह का सीमित है। इस घर में 1 2 वाला रहता है, इस घर में एबीसीडी वाला रहता है, लेकिन डी तक रहता है, पर जेड तक नहीं है। चलो ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एन ए के सेट में कितना है और इसका एन बी का कितना सेट है टोटल बताया जाए। तो एन ए का 1 2 3 4 है, तो एन ये 4 है, ये क्या है? एन बी क्या इसमें कितना है? क्या कितना है? इसमें रहने के लिए कौन कौन है? इसमें ए बी सी डी है, लेकिन ए बी सी डी से मतलब नहीं, नंबर कितने, एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर रहने के लिए, घर में आदमी कितना है वो भी 4 है, तो यहाँ भी 4 लिखे, ठीक है। क्या दोनों इक्वल हैं? किस मामले में? इस घर में भी 4, इस घर में भी 4, तो कभी कभी होता है ना
हम दोनों एक ही आदमी रहता है, एक ही आदमी रहता है, नहीं समझे। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस दोनों में सेम सेम मेंबर रहते हैं। हम्म हम्म। तो इस दोनों को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ इन ए सेट इक्वल टू नंबर ऑफ इन बी सेट, ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स रहने वाले लोग सेम सेम है, दोनों में इक्वल है, इसीलिए इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक जुड़ता है, एक और टॉपिक जुड़ता है, इसको कार्डिनल नंबर कहा गया है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या टॉपिक जुड़ता है तो सुनिएगा, दूसरा टॉपिक इसी के अंदर है। देखिए इसमें इस तरीके से लिख दिए इसमें दोनों में इक्वल है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स और इसमें भी नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट सेट कह रहे हैं। अगर इक्विवेलेंट सेट है तो ये जो इक्वल सेट लिखा हुआ है इस दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ चीज का अंतर है, 21-22 का फर्क है, 21-22 का। इस सेट में क्या बोला गया है कि टू सेट यानी कि दो सेट होगा ए और बी, उसको इक्वल सेट कहेंगे। कब कहेंगे, कहा जाएगा जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट्स इज सेम, उसके जो मेंबर जो होंगे ना वो सेम होंगे दोनों सेट में। दोनों सेट में कहने का मतलब क्या है, दोनों सेट में कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है अपना एक घर बनाया, एक नहीं बनाएगा दो बनाया, क्योंकि दो सेट की बात है, दो घर बनाया, दो घर में यहाँ पर एक ये है एक ये है, इस सेट ए को कहा गया, इस सेट को बी कहा गया। ठीक है, इस सेट में रहने के लिए जो मेंबर है वो मेंबर है ए ई आई। ठीक है, ए ई आई, इसमें रहने के लिए मेंबर है आई ए ई। सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर इस दोनों में रहने वाले जो लोग हैं एक ही लोग है, इसमें भी वही आदमी रहता है उसमें भी वही आदमी रहता है जो पहले वाले सेट में रहता है, तो इस दोनों सेट को इक्वल सेट कहा जाएगा, इक्वल सेट कहा जाएगा। क्यों इक्वल सेट कहा जाएगा, क्योंकि क्योंकि ए सेट में जो बिलोंग कर रहा है, कौन बिलोंग कर रहा है, ए ई आई। ठीक है, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू इन सेट बी। ठीक है, अगर इस तरीके का बात है, ऐसा कुछ अगर बात हम लोग कह देते हैं तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। लेकिन इसमें वो नहीं लिखा हुआ है, इसमें कार्डिनल नंबर एलिमेंट लिखा हुआ है, दोनों में फर्क समझिएगा। इसमें रहने वाले जो मेंबर है वो इक्वल है, लेकिन इधर 1 रहता है तो इधर ए रह रहा है, दोनों में अलग अलग आदमी रहते हैं, लेकिन संख्या दोनों का एक ही है। इसमें 4 फैमिली रहते हैं तो इसमें भी 4 ही मेंबर रहते हैं फैमिली में, इसीलिए इसके एलिमेंट सेम है, इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ए इक्वल टू बी लिख देंगे तो नर्थ थोड़ा नर्थ नहीं लिखा जा सकता, नो, इस तरीके से नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अच्छा, इस सेट को हम लोग इक्वल सेट तो कह दिए, क्या इस सेट में ये सेट कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए ई आई 3 मेंबर, तो नंबर ऑफ इन ए सेट इक्वल टू 1 2 3, इसमें भी 3 ही मेंबर है, तो नंबर ऑफ इन बी सेट इक्वल है। क्यों, एन इक्वल टू 3 इधर भी है, एन इक्वल टू 3 इधर भी है, तो ये दोनों है। तो इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा, क्या है कि इक्वल सेट हमेशा जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट भी सेट भी हो, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गया तो इस पूरी कहानी में जो हम लोग जाने समझे, सेट का जो घर बना, पहला एम्प्टी सेट, दूसरा हम लोग क्या जाने, ये सिंगलेटन सेट, तीसरा हम लोग जाने फाइनाइट इनफाइनाइट, और चौथा हम लोग जाने इक्विवेलेंट सेट, और फिर पांचवा ये इक्वल सेट। ठीक है, ये रहा आपका नोट्स, हम लोग इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब दे देंगे आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे इसका एक्सरसाइज लेकर, ठीक है। अब इसको हम लोग अभी जो एक्सरसाइज कर रहे थे 1.1 कर रहे थे, इसके साथ-साथ अब 1.2 भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।